तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीखी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम पहाड़। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का मुताला पेश कर रहे हैं। गुज़िश्ता किस्त में हमने याकूब के ख़त के मुताले को मुकम्मल किया, जो अहद जदीद के खतूत में से एक है। और मैं बताता चलूँ कि याकूब ने ईमान के अमाल की बात की। उसने बाइबल से सबूत पेश किए कि जो कोई ईमान का दावा अमाल को जाहिर किए बिना करता है, उसका ईमान मुर्दा है। लिहाजा ईमान इलाही ईमान जो दिल में बोया जाता है, उसका इजहार बैरूनी अमाल के ज़रिए होना चाहिए। लेकिन इस खत के बाद हम दोबारा पुराने अहदनामे की तरफ बढ़ेंगे और नाजरीन, आज की किस्त में हम पुराने अहदनामे की तरफ बढ़ते हुए योएल की किताब का आगाज करेंगे, जो पुराने अहदनामे के अंबिया असगर में से एक है। प्रोग्राम का आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करना चाहूँगा। खुशामदीद भाई यूसुफ। बहुत शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाजरीन, हम एक छोटे से वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। फिर से खुशामदीद। शुक्रिया। नई किताब में आपका खैर मकदम है और हम दिल से दुआ करते हैं कि खुदावंद आपके वक्त को बाबरकत बनाए और नाज़रीन के वक्त को भी, क्योंकि जब हम बाइबल को पढ़ते हैं जो कि खुदावंद का जिंदा कलाम है। आमीन। आज खुदावंद के फजल से हम योएल की किताब का आगाज करेंगे और शुरुआत में मैं चाहूंगा कि आप हमें योएल की किताब के मुतल्लिक बताएं। इसका मुसन्निफ कौन है, इसके नाम का मतलब क्या है? जी, योएल के नाम का मतलब है यहोवा खुदा है, और पहली आयत में लिखा है, खुदा का कलाम जो यूना बिन फतूएल पर नाजिल हुआ। फतूएल खुदा की रोया है या खुदा का खोया हुआ, और मैं कहूँगा कि उसके नाम और नबूवत के दरमियान एक ताल्लुक पाया जाता है, और मैं कहूँगा कि वो हमें खुदा की इबादत के मुतल्लिक बताता है और खुदा की बरकत के मुतल्लिक भी। और खुदा जिस किसी की आंखों और रूहानी समझ को खोलता है, वो जानता है कि अदालत और बरकत दोनों हैं। सही। अदालत किसके लिए है? जो खुदा की नाफरमानी करता और उसकी तहकीर करता है, और कोई भी खुदा की तहकीर करके अमन और सलामती से नहीं रह सकता कि गोया उसने कुछ नहीं किया। नहीं, गोया जो मेरी तहकीर करते हैं वो बेकदर होंगे, और ये उन लोगों की अबदी अदालत में शामिल है जो खुदा की तहकीर करते और उसके बेटे को पामाल करते हैं। लेकिन जो कोई खुदा की फरमा बरदारी करता है वो उसके ताबे होता है, उसके लिए बरकतें हैं। और इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि खुदा हमारे दिलों को और हमारे जहनों को खोले, ताकि हम बेहतर तौर पर जान सकें कि अगर हम उसकी फरमाबरदारी करें तो बरकत है, अगर नाफरमानी करें तो सजा मिलेगी। ठीक है। सो इस किताब के मुसन्निफ का नाम योएल है। हम जानना चाहते हैं कि बाइबल के दूसरे हिस्सों में इसका जिक्र हमें कहाँ मिलता है। मुझे याद है कि पतरस रसूल के पैंतीकोस्त के रोज मारूफ खिताब में उसने उस बात का हवाला दिया। ये वो बात है जो योएल की मार्फत कही गई। ऐसा नहीं है कि ये योएल नबी की नबूवत की तकमील थी, बल्कि इसी किस्म की बात योएल नबी ने भी कर रखी है, और वो जिसका हवाला दे रहा था, इसका जिक्र योएल 2 में हुआ है, और उसकी आधी तकमील हुई, और ईद पैंतीकोस्त के रोज उसकी आधी तकमील हुई। और ये पतरस के अल्फाज हैं जो उसने अमाल 2 में कहे। ठीक है, यकीनन। और योएल की किताब से अंबिया अस्कर की कुतब का सिलसिला शुरू होता है। जी। और जब हमने होसिया की किताब का मुताला शुरू किया, जो अंबिया अस्कर की कुतब में से पहली किताब है, आपने हमें अंबिया अस्कर की 12 कुतब की तकसीम बताई, जिनमें इसराइल के घराने की कुतब और
यहूदा के घराने को भेजी कुतब को तकसीम किया गया और गैर कौमों के लिए भेजी गई कुतब और वो कुतब जो असीरी के बाद आईं। मैं जानना चाहूंगा कि योएल की किताब इस तकसीम में कहाँ आती है। ये उन कुतुब में शामिल हैं जो जनूबी सल्तनत को भेजी गईं, यानी कि यहूदा के घराने को, जो तब भी दाऊद के घराने से वफादार था और बाबल की असीरी तक वफादार रहा और असूरी असीरी के 100 से ज्यादा साल बाद भी रहा। और ये नबूवत, युवेल की नबूवत और इसके साथ सफनिया की नबूवत और हबकूक, मतलब कि ये तीनों नबूवतें सफनिया, युवेल और हबकूक जनूबी सल्तनत को भेजी गईं, यानी कि ये तीनों नबूवतें गई थीं। सही। क्या इस नबूवत के वाज़े वक्त या वाज़े तारीख का कोई हवाला मिलता है? कहा जाता है कि ये कदीम तरीन अंबिया असगर में से एक हैं, तो मैं यहाँ पर ये कहूँगा ओबेदिया ही उससे पहले था, लेकिन ऐसा 9वीं सदी कबलज मसीह में हुआ। ये ज्यादातर नबूवतों से पहले आई। अगर ओबेदिया उससे पहले था तो वही वाहिद है और उससे पहले है। और ये तकरीबन ओबेदिया के बाद अंबिया असगर में से पहला है। तकरीबन जी, 830 तकरीबन कबल मसीह। 830 कबलज मसीह में। जी जी, हाँ, बिल्कुल। ठीक है। भाई, नबूवत की हर किताब ही किसी न किसी तरह के हालात या लोगों की खास इखलाकी हालत के वक्त लिखी गई। ये किताब किन हालात में लिखी गई? युवेल के दौर में एक बड़ी बर्बादी वाक़ई पजीर हुई। उसने वहां से एक नुक्ता हासिल किया ताकि कौम को खबरदार करे, और मैं कहूंगा कि यही मसीह ने किया और हमें भी यही करना है। मसीह ने ऐसा कहाँ किया? लूका 13 में, जब उन्होंने उसे उनके मुतालिक बताया जिनका खून पिलातुस ने उनके जबियों के साथ मिला दिया। सियासत पर गुफ्तगू करने की बजाय और पिलातुस पर वार करने की बजाय उससे ऐसी बात करना शुरू की जो जमीर को झंझोड़ने वाली थी। उसने कहा, इन गलीलियों ने ऐसा दुख पाया, वो इसीलिए तुम्हारी दानिस्त में और सब गलीलियों से ज्यादा गुनाहगार थे। मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। तब उसने एक बर्बादी का हवाला दिया जो हाल ही में वाक़ई हुई, जब 18 आदमियों पर शालूक का बुर्ज गिरा और वो दबकर मर गए। तब उसने उनसे कहा, क्या वो तुम्हारी दानिस्त में यरूशलेम के सब रहने वालों से ज्यादा कसूरवार थे जो उस बुर्ज तले दबकर मर गए? मैं तुमसे कहता हूं नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब इसी तरह हलाक होगे। और यहां पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसका मतलब ये है कि उसने इस हादसे से इस्तफादा किया जिसके मुतालिक लोग कहते थे वो खुदा का काम है। ये मामूली है, किसी भी वक्त हो सकता है। लेकिन मैं यहाँ ये भी कहूंगा कि खुदावन ने तौबा की जरूरत की तरफ तवज्जो दिलवाई। यही बात यहाँ है कि टिड्डियां आईं और तमाम अशियाए खुर्दोनोश को चट कर गईं। उसने मौके को इस्तेमाल करते हुए जानों को तौबा की दावत दी। और ये ना सोचें कि ये किस्मत है, बल्कि मैं कहूंगा कि ये खुदा का एक मकसद है। यानी कि कोई भी टिड्डियों की हरकत से पहले से वाकिफ नहीं होता। मसलन अगर टिड्डियां चली आएं तो किसी के पास इसका पकड़ नहीं मुनासिब सकते। हल नहीं, और आज भी ऐसा ही है। तो आज भी 800 कबलज मसीह जितने कदीम वक्त में क्या हाल होगा? उनके लिए कोई क्या कर सकता था? कहा जाता है कि टिड्डियां खुदा का लश्कर है, और अगर टिड्डियां खुदा का लश्कर है तो मतलब कि वो खुदा खुद ही है जो उन्हें हरकत देता है। हमें खुदा के पास ताइब होकर लौटना है। तब उसने इस मौके का इस्तेमाल करते हुए एक बड़ी अदालत की बात की जो पूरे असूर में होगी। और आखिर में उसने असूरियों को मौके के तौर पर इस्तेमाल किया ताकि आखिरी अदालत के मुतालिक बयान करे जो कलीसिया के उठाए जाने के बाद आखिरी अयाम का असूर होगा। भाई यूसुफ, टिड्डियों के हमले की बात करते हैं। हमें याद है कि जब खुदावन ने मिस्र में अदालत के निशानात को जाहिर करना चाहा तो उनमें टिड्डियों की आफत भी शामिल थी, और ऐसा बनी इसराइल की आंखों के सामने हुआ जो तब मुल्क मिस्र से निकले ना थे। गोया खुदा उन्हें पैगाम पहुंचाना चाहता है कि जब मैं बदी के सबब से अपने कहर का ऐलान करता हूं तो टिड्डियों को इस्तेमाल करता हूं, लेकिन अफसोस उन लोगों ने नाफरमानी की और मिस्रियों के हाल से इबरत ना पाई, बल्कि वो उन्हीं गुनाहों में पड़े जिसके सबब से टिड्डियों ने उन पर हमला किया। सही। खुदा इन दिनों भी हमें खबरदार करता है। खुदा हमसे कलाम करता है। वो किस तरह कलाम करता है और हमें उन तमाम वाकयात पर जो हमारे साथ पेश आते हैं क्या करना चाहिए? अगर कोई भी उन वाकयात से तालीम नहीं पाता तो वो समझदार नहीं। दाना वो है जो उसे समझता है। लिहाजा खुदा कलाम करता है, और एक गीत है कि खुदा मुझसे और तुझसे बोलता है, आस पास सूरत और आवाज के साथ। और दाना वो है जो सुनता है और सुन के होशियार हो जाता है। देख, यहाँ वो सबसे पहले अपना जिक्र करता है। वो कहता है, ए बूढ़ो सुनो, ना सिर्फ सुनो बल्कि वो 5वीं आयत में कहता है, ए मतवालो जागो।
وہ 8ویں آیت میں وہ کہتا ہے ماتم کرو جس طرح دلہن، پاکستان کے باغبانوں نوحہ کرو، ماہی گیرو ماتم کرو، آنے والی مصیبتوں پر رو، آئے کاہنوں ماتم کرو۔ اور پھر اس کے بعد 19ویں آیت میں وہ رونے کے متعلق یہ کہتا ہے کہ جو کچھ ہمارے آس پاس ہوتا ہے وہ اس کے ذریعے ہم سے کلام کرتا ہے اور توبہ کی دعوت دیتا ہے۔ اگر میں کسی مصیبت زدہ کو دیکھتا ہوں تو کیا ایسا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ صحیح۔ کسی کی زندگی اچانک ختم ہو گئی تو کیا ایسا میرے ساتھ نہیں ہو سکتا؟ خدا اپنی رحمت سے مجھے عمر کی درازی بخشتا ہے، مجھے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کیا مجھے اس موقع سے فائدہ اٹھا کر خدا کے ساتھ فائدہ اٹھا کر صلح نہیں کرنی چاہیے؟ اگر صلح نہیں ہے تو کیا مجھے اپنے معاملات سیدھے نہیں کرنے چاہیے اگر وہ بگڑے ہوئے ہیں؟ اور میری دعا ہے کہ تمام ناظرین ایسا ہی کریں۔ ٹھیک ہے، جیسا کہ کسی بھی کتاب کے مطالعے میں اکثر ہمیں اس کتاب میں چند الفاظ کا استعمال بار بار دکھائی دیتا ہے اور ہم ان کی مدد سے کتاب کا موضوع جان سکتے ہیں، اس کا خلاصہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس کتاب میں سب سے زیادہ دہرائے گئے الفاظ کون سے ہیں اور ایک خاص فکر جو وہ لوگوں تک پہنچانا چاہتا ہے؟ اس کتاب میں سب سے آنے والا لفظ ہے خدا کا روز، اور یہ لفظ اور جملہ 5 مرتبہ آیا، 1 مرتبہ پہلے باب میں، 1 مرتبہ تیسرے باب میں اور 3 مرتبہ دوسرے باب میں آیا ہے۔ اور ساتھ ہی میں ان الفاظ کو پڑھ دیتا ہوں جنہیں دہرایا گیا ہے تاکہ ہمیں فائدہ ہو، لیکن میں کہوں گا کہ جتنی مرتبہ وہ کہتا ہے کہ اس روز یا اس روز، تو اس کا مطلب بھی خدا کا روز ہے۔ دیکھیں پہلے باب میں ہم خدا کے روز کے متعلق 15ویں آیت میں پڑھتے ہیں، اس روز پر افسوس کیونکہ خدا کا روز نزدیک ہے۔ جب وہ روز کا ذکر کرتا ہے تو اس کا مطلب خداوند کا روز ہے، لیکن بعد میں وہ کہتا ہے کہ اس روز پر افسوس کیونکہ خداوند کا روز نزدیک ہے۔ اور دوسرے باب کی پہلی آیت میں وہ کہتا ہے کیونکہ خداوند کا روز چلا آتا ہے بلکہ وہ آ پہنچا ہے، اور وہ اس ہولناک روز کی تفصیلات بھی فراہم کرتا ہے، کیونکہ یہاں پر وہ واضح طور پر کہتا ہے کیونکہ خداوند کا روز عظیم نہایت خوفناک ہے، کون اس کی برداشت کر سکتا ہے؟ صحیح۔ اور اسی باب کی 31ویں آیت میں وہ کہتا ہے اس سے پیشتر کہ خدا کا خوفناک روز عظیم آئے۔ پہلے باب میں 1 مرتبہ اور دوسرے باب میں 3 مرتبہ اور پھر تیسرے باب میں 1 مرتبہ ذکر ہوا ہے۔ جب وہ 14ویں آیت میں کہتا ہے کہ گروہ پر گروہ انفصال کی وادی میں ہے، کیونکہ خداوند کا دن انفصال کی وادی میں آ پہنچا۔ در حقیقت صرف یوئیل ہی خدا کے روز کی بات نہیں کرتا، صفنیہ اور یسایہ بھی خدا کے روز کی بات کرتے ہیں، لیکن یوئیل نبی کی نبوت کی مرکزی بات خداوند کا روز ہے۔ میں پرانے عہد نامے اور نئے عہد نامے سے چند ایک حوالہ جات بھی دیتا چلوں جو خداوند کے روز سے متعلق ہیں تاکہ ناظرین کے لیے مزید واضح ہو جائیں۔ یہ اسکرین پر بھی دکھائے جائیں گے۔ آپ نے یوئیل پہلے باب 15ویں آیت کا حوالہ دیا، اور پھر یوئیل 2:21، اور پھر یوئیل 2:31، اور پھر یوئیل تیسرا باب 14ویں آیت۔ صحیح۔ لیکن بھائی یوسف، میں کہنا چاہوں گا کہ بالکل۔ ابدیہ کی 15ویں آیت بھی اس میں شامل ہے، جی ہاں، اور آموس 5ویں باب کی 18ویں آیت بالکل۔ بھی، پھر آموس 5ویں باب کی 20ویں آیت، صحیح۔ یسایہ دوسرے باب کی 12ویں آیت، بالکل یسایہ 13ویں باب کی 6ٹھی آیت، صحیح۔ یسایہ 13ویں باب کی 9ویں آیت، پھر صفنیہ کی کتاب اس کا پہلا باب 7ویں آیت، صفنیہ 1:14، صفنیہ 1:14 کیونکہ ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ ذکر ہوا، حزقیل 13ویں باب کی 5ویں آیت، حزقیل 30:3، زکریا 14:1، اور آخر میں ملاکی 4 باب کی 5ویں آیت۔ یہ سب پرانے عہد نامے میں ہے۔ نئے عہد نامے میں اعمال 2:20، پہلا تھسلنیکیوں 5:2، پھر دوسرا تھسلنیکیوں 2:2، پھر دوسرا پطرس 3:10۔ یہ تمام حوالہ جات ہیں جن میں خداوند کے روز کا ذکر ہوا پرانے اور نئے عہد نامے میں۔ ٹھیک کہا؟ جی۔ ابھی ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، پھر مطالعے میں مزید آگے بڑھیں گے۔ ایک اہم سوال ہے اور وہ یہ ہے کہ قدرت انسان پر اپنا غضب کیوں انڈیلتی ہے؟ کیوں انسان اپنے ساتھی انسانوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں یوئیل ایک ہی لفظ میں دیتا ہے اور وہ ہے گناہ۔ گناہ کے سبب خدا طلوع آفتاب کو کالی رات بنا دیتا ہے اور اس قدرت کو جو اس نے انسان کی بھلائی کی خاطر پیدا کی تعذیب کا کوڑا بنا دیتا ہے۔ خدا انسانوں کے درمیان جنگ کی اجازت دیتا ہے تاکہ انسان تائب ہو، اس کے پاس لوٹ آئے، اس سے پہلے کہ خداوند کا ہولناک روز آئے جب وہ لوگوں کو ان کی بدی اور ناراستی کی سزا دے گا۔
क्या हम योएल की नबूवत की सिफात के मुतालिक जान सकते हैं? जी भाई यूसुफ। कहा जाता है कि यूएल पुराने अहदनामे का बपतिस्मा देने वाला है, पर मैं कहूंगा कि इससे क्या मुराद है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, जो नए अहदनामे की शुरुआत में आता है, एक सख्त नबी था। उसने अदालत की इंतहाई रूह से कलाम किया, उन रियाकारों से, उन झूठों से जो आसपास इकट्ठा हो रहे थे। और अब दरख्तों की जड़ों पर कुल्हाड़ा रखा हुआ है, पस जो दरख्त अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में डाला जाता है। ये अदालत है और इससे बड़ी दहशत और कोई नहीं। लेकिन उसने सबसे बड़ी बरकत की भी बात की कि मेरे बाद का आने वाला, जिसकी जूती का तस्मा मैं खोलने के लायक नहीं, वो तुमको रूहुल कुद्स और आग से बपतिस्मा देगा। और रूहुल कुद्स का बपतिस्मा तमाम तर नेमतों से ज्यादा बड़ा और शानदार है। और दरअसल यूएल हौलनाक अदालत की बात करता है, जो खुदा का हैबतनाक रोज है। और मैं कहूँगा कि जब हम पहले और दूसरे बाब का मुताला करते हैं तो हमें खुदा के रोज़े अजीम की सिफात का पता चलता है। लेकिन वो रूहुल कुद्स की नेमतों के मुतल्लिक भी बोलता है, जबकि खुदा अपने रूह में से हर फर्द बशर पर उंडेलता है। जैसे बपतिस्मा देने वाले ने हौलनाक अदालत और उस अजीम बरकत की बात की, यानी कि आग और रूह की, यूएल भी हमसे आग और रूह की नेमत की बात करता है जो ईमानदारों के लिए है। आग शरीरों के लिए है और रूहुल कुद्स तमाम ईमानदारों के लिए है। सही। भाई यूसुफ, जैसा कि हम किसी भी किताब के मुताले के दौरान करते हैं, हम इसकी तकसीम के हवाले से जानना चाहेंगे ताकि हमें मुताले में मदद मिले। ये किताब हमारे तर्जुमों के मुताबिक 3 हिस्सों में तकसीम की गई है और हम इसी तकसीम को लेकर चलेंगे जो मंतकी है। सो यूं कहिए कि पहला बाब टिड्डियों के हमले और उसके असरात के मुतल्लिक है, और वो एक हैबतनाक हमला था और उसके सख्त असरात थे। दूसरा बाब तौबा के बुलावे के लिए है और उसमें तमाम बरक़ात का वादा है। लेकिन तीसरा बाब मजमूई अदालत और आखिरी ज़माने की आखिरी बरक़ात के हवाले से है। ठीक है भाई यूसुफ, कुछ मिनट पहले हम बात कर रहे थे कि खुदावंद के रोज़ का तस्करा बारहा योएल की किताब की तहरीर में मिलता है और बाकी का अहद कदीम में और नए अहदनामे के चंद हिस्सों में भी है। सो हम खुदावंद के रोज़ के मुतल्लिक जानना चाहेंगे। मैं बताता चलूं कि उसकी शुरुआत और इख्तिताम कब होगा। जी। और जिसने खुदावंद के रोज़ की बात की वो पौलुस रसूल है, और जिसने खुदावंद के रोज़ के इख्तिताम की बात की वो पतरस रसूल है। पौलुस ने दूसरे थसलनिकियों के दूसरे बाब में क्या कहा था? उसने कहा कि वो दिन नहीं आएगा जबकि पहले बरगश्तगी ना हो जाए। ठीक है। सो गोया जब पहली बरगश्तगी होगी और हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा तो हम कह सकते हैं कि अब खुदावंद का रोज़ शुरू हो चुका है। ये और दूसरे दूसरे थस्सलुनीकियों 2 में के है। दूसरे बाब में खुदावंद के रोज़े अजीम का जिक्र है। शायद हमारे तर्जुमे में ये मसीह का रोज़ है और रेफरेंस बाइबल में खुदा का रोज़ है। खुदावंद के रोज़ की शुरुआत बरगश्तगी से होती है। ये क्या है? ये कोई सही। आम बरगश्तगी नहीं है कि खुदा के वजूद ही से इनकार किया जा रहा है। आज ऐसे लोग हैं जो बरमला कहते हैं कि कोई खुदा नहीं है, लेकिन ये बात अब तक गालिब नहीं आई और अमूमन लोग इस पर उनसे लड़ते हैं। लेकिन एक वक्त आएगा कि खुदा के ना होने का तसव्वुर राइज होगा। जैसा कि हम दानियल की नबूवत के 11वें बाब में एक बादशाह के मुतलिक पढ़ते हैं, वो जो चाहेगा वो करेगा और फिर वो कहेगा कि कोई खुदा नहीं, मैं खुदा हूँ। यकीनन जब कलीसिया जमीन पर से उठा ली जाएगी, जो फिलहाल दिखाई नहीं देता। बिल्कुल, इसीलिए कलीसिया खुदा के रोज मौजूद ना होगी। हम खुदा की आमद का इंतजार कर रहे हैं जब हम उठाए जाएंगे, खुदा के रोज का नहीं। सो जैसा कि हमने समझा कि खुदा के रोज का आगाज कब होगा, इसकी शुरुआत आम बरगश्तगी से होती है और फिर बरगश्तगी हलाकत के फर्जंद के साथ जाहिर होती है जो हैकल में बैठा था और कहता था मैं खुदा हूँ। ये जी। शुरुआत है। ठीक है। तो इख्तिताम कहाँ है? पतरस रसूल कहता है कि अजराम फलक हरारत की शिद्दत से पिघल जाएंगे और जमीन और उस पर के काम जल जाएंगे और आखिर में खुदावंद का रोज और तमाम कायनात आग से जला दी जाएगी। आसमान और ज़मीन, तख्लीक शुदा आसमान और तख्लीक शुदा ज़मीन। तो खुदावंद के रोज़ की शुरुआत आखिरी हफ्ते के दरमियान में होगी और खुदावंद के रोज़ का इख्तिताम आसमान और ज़मीन के जलाए जाने से होगा। मैं नाज़रीन की सहूलत के लिए बता दूं कि जो बातें हम बता जी। रहे हैं उन्हें कैसे देखना है। सही। जब हम खुदावंद के रोज की शुरुआत की बात करते हैं तो इसका ताल्लुक अदालत से है। सो उसकी दोपहर या उसके दरमियान में अदालत है, फिर 1000 साल बादशाही से मुतल्लिक बरकत है। अदालत हफ्ते के दरमियान में होगी और हमने बताया कि ये दानियल के 70 हफ्तों की तकमील है जो दानियल की नबूवत में मौजूद हैं। कलीसिया के उठाए जाने के बाद 7 बरस का अरसा शुरू होगा। 7 बरस के दरमियान में जब हलाकत का फर्जंद जाहिर होगा, खुदावंद का रोज शुरू हो जाएगा।
जो कि 3.5 बरस तक रहेगा, फिर 1000 साल बादशाही है। फिर 1000 साल बादशाही के बाद आसमान और जमीन का जलाया जाना है और मुर्दों की अदालत है, और ये खुदा उनका रोज कहलाता है। ये खुदा यही उनका आप हमें रोज बताना कहलाता चाहते है। हैं? जी, क्या आप यही बताना चाहते हैं? देखिए, मैं इस बात का इजाफा करना चाहूंगा कि बाइबल के हर रोज में एक शाम और एक सुबह है। सही। अगर आप पैदाइश की किताब को पढ़ें तो लिखा है, और शाम हुई और सुबह हुई, एक दिन। दरअसल गोया वो ये कहना चाहता है कि खुदावंद के रोज की भी सुबह और शाम है। जी। खुदावंद के रोज की शाम क्या है? बड़ी मुसीबत। दुनिया पर तारीक तरीन दिन आएगा। फिर खुदावंद के रोज की सुबह क्या है? खुदावंद के रोज की सुबह, तुम जो मेरे नाम की ताजीम करते हो, तुम पे आफताब सदाकत तलू होगा। होगा और उसकी किरणों से शिफा होगी। मैं सीधी बात कहता हूँ कि बड़ी मुसीबत खुदावंद के रोज की शाम होगी, और खुशहाल 1000 साल बादशाही खुदावंद के रोज की सुबह। ठीक है, अब हम समझ गए कि खुदाउन का रोज क्या है, और उसकी शुरुआत दानियल के आखिरी हफ्ते के दरमियान में होगी, जो कलीसिया के जमीन पर से उठाए जाने के बाद ये शुरू होगा। तब हलाकत का फर्जन जाहिर होगा। सही। 1000 साल बादशाही के दौरान भी ये जारी रहेगा, और ये खुदाउन के रोज की सुबह है, क्योंकि अदालत खुदाउन के रोज की शाम है, और उसका इख्तिताम तख्लीक शुदा आसमान और जमीन के जलाए जाने से होगा। खुदा का अब्दी रोज शुरू होगा। आप मुझे मसीह के रोज के मुतल्लिक बताइए, खुदाउन का रोज, इनमें क्या फर्क है, ताकि नाज़रीन के लिए एक वाज़े अक्स पेश किया जाए। मैं यही कहना चाहूंगा कि इंसान का रोज, इंसान का रोज। जिसमें आज हम मौजूद हैं, मतलब कि इंसान बुलंद होना चाहता है और वो बुलंद होता है, हालांकि मुमकिन है कि वो धोखेबाज, शरीर और गैर मुखलिस हो। बुलंद होता है क्योंकि इंसान का रोज है, इंसान का राज है। और पौलुस कहता है कि मेरे नजदीक ये नहायत खफीफ बात है कि तुम या कोई इंसानी अदालत या इंसान के रोज मुझे परखा जाए, बल्कि मेरा जांचने ये वाला पहले खुदा है। करंथियों 4 बाब में है। बिल्कुल। लिहाजा मैं जांचने वालों की परवाह नहीं करता, और मेरी ख्वाहिश है कि सब दीनदार लोग इन बातों की परवाह ना करें, बल्कि इस बात की परवाह करें कि खुदा की नज़र में उनका क्या मुकाम है और उनका क्या ख्याल है। और अहम तरीन बात सही। यह है कि तब इंसान के रोज़ का इख्तिताम होगा, मसीह आएगा और हमें ले जाएगा। हम मसीह के तख्त के आगे इनामात पाने के लिए खड़े होंगे, और मैं कह रहा हूँ कि मसीह के तख्त के सामने ईमानदार खड़े सिर्फ होंगे। ईमानदार खड़े होंगे। ये मसीह का रोज़ है। जब हम मसीह के तख्त के आगे खड़े होंगे, तब बर्रे की शादी की ज़ियाफत होगी। ये सब मसीह के रोज़ा आसमान पर होगा, और ज़मीन पर बहुत तारीक दिन होंगे जिन्हें खुदा का रोज़ कहा जाता है, और उसकी तारीकी के बाद मसीह का ज़हूर होगा। सो खुदावंद के रोज़ की सुबह होगी, और जबकि खुदावंद की रोज़ की शाम में खुदावंद का अब्दी रोज़ शुरू हो जाएगा, जब मसीह बतौर इंसान बादशाही को खुदावंद अपने बाप के सपुर्द कर देगा। सो खुदा ही इख्तियारे कुल होगा। सो खुदाम का रोज शुरू होगा, नया आसमान और नई जमीन जिसमें सब रास्तबाज बसेंगे। और खुदा के अब्दी रोज की शुरुआत होगी, जिसका आखिर ना होगा, बिल्कुल। बल्कि वो हमेशा रहेगा। ठीक है, शुक्रिया भाई यूसुफ, खुदावंद आपको बरकत दे। अब हम मेहमानों से एक आखिरी सवाल लेंगे। मेरा सवाल इंसान के रोज के मुतल्लिक है। हमने सुना कि बशर के रोज में लोग जिसे चाहेंगे बुलंदी अता करेंगे और जिसे चाहेंगे पस्त कर देंगे, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि बादशाहों के दिल खुदावन के हाथ में है, वो उन्हें पानी के नालों की मानंद जहां चाहता है फेरता है। और दानियल 4 में जब नबूकत नजर की समझ उसमें फिर आई, उसने कहा, और जमीन के तमाम बाशिंदे नाचीज गिने जाते हैं, और वो आसमानी लश्कर और अहले जमीन के साथ जो कुछ चाहता है करता है, और कोई नहीं जो उसका हाथ रोक सके या उससे कहे कि तू क्या करता है। सो वाज़ेह है कि इसके बावजूद के खुदा के पास दुनिया का मुकम्मल इख्तियार है। सो मैं इसे सिर्फ इंसान का रोज नहीं कह सकता। तो क्या ये सिर्फ इंसान का रोज है? हमारे खुदा का इख्तियार और दबदबा है, और कोई भी उसके हाथ को रोक नहीं सकता, ना उसके आगे कायम रह सकता है। जी भाई यूसुफ, मैं चाहूंगा कि आप इसका जवाब थोड़ा जल्दी दें। मुझे दोनों बातों में कोई तसादुम दिखाई नहीं देता। इसका वाज़ेह तरीन अक्स मसीह की सलीब है। मसीह की सलीब पर उन्होंने बराबा को चुना, मसीह को नहीं। तो क्या इस मामले पर खुदा का इख्तियार था? तो जवाब है हाँ। तो मैं कहूँगा कि क्या ये सब कुछ खुदा के असूलों के मुताबिक है जिनका ज़मीन पर पूरा होना लाजिम है? जवाब है नाइंसाफी। नहीं। इसका सबूत यह है जो मसीह ने पिलातुस से कहा, इस सबब से जिसने मुझे तेरे हवाले किया उसका गुनाह ज्यादा है, तेरा गुनाह बड़ा है, और जिन्होंने मुझे तेरे हवाले किया उनका गुनाह उससे भी बड़ा है। सो उन्होंने बड़ा गुनाह किया, और इसके बावजूद भी उस गुनाह में खुदा की मर्जी पूरी हो रही थी। सो आज जो बुलंदी पाना चाहता है, बेशक वो बुलंदी पाता है, और उन्होंने बराबा को बुलंद किया और मसीह को मसलूब। और ये खुदा के मंसूबे और उसके नेक मकसद को पूरा करने के लिए था। लेकिन ये हतमी सूरत हाल नहीं है। खुदा की अदालत का इंसाफ से दुनिया पर गालिब आना लाजिम है, जो अब तक वाक़ई नहीं हुई।
ٹھیک ہے، شکریہ بھائی یوسف. اب ہم جانیں گے کہ مہمانوں نے آج کیا سیکھا. خوش آمدید. اس کتاب کا مصنف یوئل ہے. یہ یوئل کی کتاب ہے، یوئل بن فتویل. ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے نام کا مطلب کیا ہے اور اس نے کس سلطنت کے لیے نبوت کی، جنوبی سلطنت یا شمالی سلطنت، یہودا یا اسرائیلی. ہم جانتے ہیں کہ یوئل کا مطلب ہے یہوہ خدا، اور یہ کتاب جنوبی سلطنت کے واسطے بھیجی گئی جو یہودا ہے، حبقوق اور صفنیہ کی کتب کی طرح. ٹھیک ہے جی بھائی یوسف. صحیح. جی. اس کتاب میں خداوند کے روز کا ذکر باکثرت ہوا ہے. سو ہم خداوند کے روز کے متعلق کیا علم رکھتے ہیں؟ ہم خداوند کے روز کے متعلق جانتے ہیں کہ پولس رسول اس کے آغاز اور اختتام کے متعلق بات کرتا ہے جبکہ بغاوت ہوگی اور ایسا مصیبت کے ہفتے کے اگلے 3.5 برس میں ہوگا جو دانیل کے 70 ہفتے ہیں کلیسیا کے اٹھائے جانے کے بعد. اس کا اختتام زمین اور آسمانوں کے جلائے جانے سے ہوگا اور یہ 1000 سالہ بادشاہی کے اختتام پذیر ہونے کے بعد ہوگا. خداوند کے روز کا ذکر اس کتاب میں 5 مرتبہ کیا گیا. پہلے باب کی 15ویں آیت میں، دوسرے باب میں اس کا ذکر 3 مرتبہ ہوا، پہلی آیت، 11ویں آیت اور پھر 31ویں آیت میں، اور تیسرے باب میں اس کا ذکر 14ویں آیت میں کیا گیا. سو پولس شروعات میں دوسرے تسلنیکیوں 2 میں خداوند کے روز کا ذکر کرتا ہے اور پطرس دوسرے پطرس 3 میں اس کے اختتام کا ذکر کرتا ہے. کیا کہیں گے بھائی یوسف؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ سب کا شکریہ. بھائی یوسف آپ کا بھی شکریہ. عزیز ناظرین، ہم یہاں ایک بار پھر خدا کی آواز سنتے ہیں جو ان لوگوں کے لیے ہے لیکن جنوبی سلطنت کے لوگوں کے وسیلے پیش کی گئی جو یہودا کی سلطنت ہے. خدا نے اپنے خادم یوئل کے وسیلے ان تک اپنا کلام بھیجا اور اس کلام کا موضوع یہ تھا کہ ان کی بدی کے سبب سے ٹڈیوں کا حملہ ہوگا. یقیناً واقعی اس سرزمین پر ٹڈیوں نے حملہ کیا، لیکن وہ ٹڈیاں کس کی طرف اشارہ کر رہی تھیں؟ یعنی ان دشمنوں کی طرف جو اس قوم پر آنے والے ہیں. قدیم زمانے میں جب یہ قوم مصر میں تھی، جب خدا کے قدیم لوگ مصر میں تھے، انہوں نے ٹڈیوں کو مصریوں کو سزا دینے کے لیے خدا کے ہتھیار کے روپ میں دیکھا. 10 آفتوں کے درمیان خدا نے ٹڈیوں کو بھی استعمال کیا، لیکن قدیم لوگوں نے، خدا کے قدیم لوگوں نے اس سے عبرت نہ پائی اور وہ قوموں کے گناہوں میں بڑھتے رہے. اور جب وہ قوموں کے گناہوں پر چلتے رہے، خدا نے ان پر بھی ٹڈیوں سے حملہ کروایا. اگر ہم اس سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ان واقعات کو پڑھ کر خدا کی آواز کو سننا ہوگا. خدا کی آواز کلام کرتی ہے. جب کسی شخص یا جماعت یا ملک یا قوم کے ساتھ کچھ ہوتا ہے تو ہمیں ان واقعات کو پڑھنا ہے. خدا کلام کرتا ہے اور خدا بولتا ہے. ہمیں سننا ہے اور خبردار ہونا ہے. خدا آپ سے کلام کرتا ہے. کیا آپ نے کبھی خود سے یہ سوال نہیں کیا کہ یہ آفت جو تھی ایک شخص پر کیوں آئی نہ کہ پوری قوم پہ؟ یہ اسی شہر کے ساتھ کیوں ہوا جبکہ کسی اور شہر کے ساتھ نہیں؟ یہ تباہی دوسرے کے ساتھ کیوں پیش آئی نہ کہ میرے ساتھ؟ شاید خدا آپ کو موقع دے رہا ہے اور اب تک آپ کو بچائے رکھا، کیونکہ خدا چاہتا ہے کہ آپ توبہ کریں اور اس کے پاس لوٹ آئیں تو خدا آپ کو آفتوں سے چھڑا لے گا. لیکن ناظرین، سب سے بڑی آفت ہمیشہ کے لیے آگ کی جھیل میں ڈالا جانا ہے. اس لیے آئیے ناظرین حکمت والے بنیں اور ان واقعات کے وسیلے خدا کی آواز کو سنیں اور دلی توبہ کے ساتھ خدا کے پاس لوٹ آئیں. اگلی قسط میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خداوند آپ کو برکت دے. تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو. تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی. میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم. نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے. تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر. دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے. رہائی دے کثرت سے پھل میں لاؤ. کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا. تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو.